Yes, everyone. So please see illustration number 5 of the chapter 8, that is leverage. So in this illustration, we will do that how we will compute the financial leverage and how the degree of financial leverage is being computed. ठीक है? So दोनों फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं. So let's do with the help of a question. So in this illustration, they have given that company के पास already 40 लाख की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है, जो 40,000 इक्विटी शेयर इंटू 100 ईच में ऑलरेडी डिवाइडेड है, और जो मैनेजमेंट है वो 30 लाख जो है वो और रेज करना चाहती है. ठीक है. सो ऐसा सा क्वेश्चन आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी किया होगा जब हम डिफरेंट तरह के प्लान्स को देखते हैं. ठीक है. तो सेम वे फाइनेंशियल लीवरेज भी वी कंप्यूट इन दैट वे ओनली बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यूज ऑफ डेट अलॉन्ग विद इक्विटी. ठीक है. सो 30 लाख का फाइनेंस रेज करने के लिए कंपनी के पास 4 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन क्या है कि वो 40 का 40 लाख जो है, ठीक है, वो किसके थ्रू, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख जो है वो सारे का सारा रेज करे किससे, इक्विटी शेयर से. सो आई हैव मेड दिस टेबल प्लान 1, 2, 3 एंड 4. सो प्लान 1 में क्या है, 40,000 के इक्विटी शेयर हमारे पास ऑलरेडी हैं. 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, सो 40,000 के इक्विटी शेयर जो है वो तो चारों में ही आएंगे आपके. ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं आपके इक्विटी, तो नए जो है वो हम देखेंगे चारों प्लान में से किसमें इक्विटी इशू है, किसमें डिवेंचर और किसमें प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. सो फर्स्ट केस में वो कहता है इंटायरली थ्रू इक्विटी, दैट मीन्स 30,000 के सारे आप क्या रेज करोगे, इक्विटी शेयर. सो 40 प्लस 30 क्या हो गया, 70,000 के आपके इक्विटी शेयर. सेकंड जो केस है उसमें वो कह रहा है कि 15 लाख के इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो. ठीक है. सो 15 लाख के इक्विटी शेयर का मतलब है 15,000 इक्विटी शेयर्स हो गए. सो 40 प्लस 15, 55,000 के इक्विटी शेयर. थर्ड केस में वो कह रहा है 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स 40 प्लस 10, 50,000 के आपके इक्विटी शेयर आ गए. एंड द बैलेंस इन 8% डिबेंचर्स, दैट मीन्स जो सेकंड प्लान है आपका, सेकंड प्लान में वो कह रहा है कि आपको 15 लाख के आपके शेयर्स हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर है, और बाकी के 15 लाख के आपके क्या है, डिबेंचर्स हैं. राइट. सो जो थर्ड प्लान है उसमें वो कह रहा है कि 10 लाख की इक्विटी है और बैलेंस क्या है, दैट इज 9% लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो 10 के आपके इक्विटी शेयर आ गए, 50,000 के हो गए, और बाकी की 20 लाख की आपकी क्या आ गई, दैट इज 9% बोरोइंग. ठीक है. उसके बाद में लास्ट जो फोर्थ प्लान है उसमें वो कह रहा है 15 लाख के इक्विटी शेयर है. सो 40 प्लस 15, 55,000, और बाकी के क्या है, द बैलेंस इज थ्रू प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स 30 में से हमारा 15 चला गया और 50 के हमारे क्या आ गए, प्रेफरेंस शेयर आ गए. सो दिस वे वी कैन से दैट इन द फर्स्ट प्लान we are having the number of equity shares 70,000, in the second plan 55,000, in the third plan it's 50,000, in the fourth plan it is 55,000, where we can say that in plan 2 आप 15 लाख जो है वो रेज कर रहे हो डिबेंचर से, प्लान 3 में 20 लाख और रेज कर रहे हो आप किससे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, और प्लान 4 में आप रेज कर रहे हो 15 लाख थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज हमें क्या निकालना है, ईपीएस कंप्यूट करना है, और ईपीएस कंप्यूट करने के लिए वी आर सपोज टू टेक द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, किसमें क्या इंटरेस्ट लेस होगा और क्या जो आपका टैक्स है वो लेस होगा. सो इसको पहले आप नोट करो, आई एम रबिंग इट. ठीक है. सो लेट्स कंप्यूट द अर्निंग्स अवेलेबल. So first of all, write in all the 4 plans that what is the earnings available. So question में आपको given है नीचे the earnings expected, that is EBIT will be 15 lakh. So please take 15 lakh in all the 4 cases. और ये याद रखोगे आप कि जो second plan है उसमें आपने 15 लाख के डिबेंचर्स रेज किए हैं 8% से, और जो थर्ड प्लान है उसमें आपने 20 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेज किया है 9% से. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले आप लोगे आपकी जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 15 लाख इन ऑल द 4 केसेस. देन इज इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करते हैं. ठीक है. जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो आपका सिर्फ सेकंड प्लान में है, दैट इज 15 लाख के ऊपर आपने 8% दिया है. ठीक है. सो 15 लाख का 8% दैट इज 1,20,000 यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकंड. बाकी आपका किसी प्लान में भी नहीं है. सो आपके पास अर्निंग आ गई ओनली 13,80,000 इन इट, 15 लाख एंड 15 लाख. नाउ नेक्स्ट इज माइनस करोगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो आपकी 9% है. ठीक है. 20 लाख के ऊपर 9%, दैट इज इन थर्ड प्लान. सो माइनस कर दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग. इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा. सो 20 लाख का 9% हो गया 1,80,000 एंड नथिंग इन दिस. सो दैट मीन्स आपके पास अवेलेबल जो है दैट इज 15 लाख, 13,80,000, देन 13
15 lakh minus 1320 and 15 lakh. यहां तक क्लियर है? सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस कर दिया, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो इंटरेस्ट है वो भी माइनस कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट द टैक्स रेट. टैक्स रेट इज गिवन एज 50%. सो सबका जो 50% है वो माइनस कर दो आप टैक्स रेट at the rate of 50. So that is 7,50,000. Half कर दो सबका. So this will be 6,90,000. This will be 6,60,000 and 7,50,000. So minus करके earnings available for equity shareholders आपके पास this is 7,50,000, 6,90,000, 6,60,000 and 7,50,000. So here you write the earning available for equity shareholder. अब हमने देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे. इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट प्लान द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाज 70,000. इन द सेकेंड केस इट वाज 55,000. In the third case it was 50,000 and in the fourth case it was 55,000. ठीक है. So now we can compute our EPS. So EPS कैसे compute करते हैं? अर्निंग को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ. So it means our EPS comes to फर्स्ट का आ रहा है हमारा 10.71, सेकेंड का आ रहा है 12.55, थर्ड का आ रहा है 13.20 and fourth का आ रहा है आपका 12.27. So this way you can see that we are having the earning available for equity shareholder. इसमें से इक्विटी शेयर से डिवाइड करके वी गॉट आवर ईपीएस. तो आप देख सकते हो कि ईपीएस जो है वो सबसे ज्यादा किस में है? इट इज इन थर्ड प्लान. थर्ड प्लान में क्यों है? क्योंकि 30 लाख में से 10 लाख ही हमने इक्विटी शेयर से और रेज किया और 20 लाख हम किससे रेज कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से. और ये क्यों हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिली है, दैट इज 1,80,000. ठीक है. सो दैट इज वाई आप एक तो ईपीएस के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि आपका जो प्लान थर्ड है वो आपका बेस्ट है. अगर हम इसकी डिग्री निकालना चाहें, सो सेकेंड इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई. तो इस केस में हमारे पास ईबीआईटी 15 लाख अपॉन 15 लाख दैट इज 1. इस केस में ईबीआईटी हमारी है 15 लाख डिवाइडेड बाय माइनस कर दो 13,80,000. 15 लाख डिवाइडेड बाय 13,80,000. थर्ड केस में क्या करोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 13,20,000 एंड फोर्थ केस में भी ये आपका क्या आ जाएगा? 1. सो यू कैन से इन द सेकेंड केस इट इज 1.087 एंड इन द थर्ड केस इट इज 4.136. So you can see that both ways if we want to compute the degree कि कितनी ज्यादा लेवर्ड है फॉर्म का जो प्लान है. ठीक है. और अपना ईपीएस अगर आप देखो तो दोनों केसेस से जो प्लान 3 है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें 30 लाख में से हमने सिर्फ 10 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से रेज किया और 20 लाख हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रेज किया. सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल लीवरेज में हम जब जितना हम डेट का यूज करेंगे इक्विटी के साथ साथ में उतना ही अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और उतनी ही जो फर्म्स है वो ज्यादा लेवर्ड फर्म्स मानी जाएंगी. ठीक है.